ओम श्री राधा कृष्णाय नमः। भगवान श्री नारायण की महिमा, युगों का परिचय। प्रलय के जल में मार्कंडेय जी को भगवान के दर्शन तथा भगवान की नाभि से कमल की उत्पत्ति। भीष्म जी बोले, ब्राह्मण, आपने भगवान श्री रामचंद्र की महिमा का वर्णन किया, अब पुनः उन्हीं श्री विष्णु भगवान के महात्म्य का प्रतिपादन कीजिए। उनकी नाभि से वह सुवर्णमय कमल कैसे उत्पन्न हुआ? प्राचीन काल में वैष्णवी सृष्टि कमल के भीतर कैसी हुई थे? धर्मात्मन, मैं श्रद्धा पूर्वक सुनने के लिए बैठा हूँ, अतः आप मुझे भगवान नारायण का यश अवश्य सुनाएं। पुलस जी ने कहा, हे गुरु श्रेष्ठ, तुम उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हो, अतः तुम्हारे हृदय में जो भगवान श्री नारायण के सुयश को सुनने की उत्कंठा हुई है, यह उचित ही है। पुराणों में जैसा वर्णन किया गया, देवताओं के मुख से जैसा सुना है, वह दैवापन व्यास जी ने अपनी तपस्या से देखकर जैसा बतलाया है, वह अपनी बुद्धि के अनुसार मैं तुमसे कहूँगा। यह विश्व परम पुरुष श्री नारायण का स्वरूप है। इसे मेरे पिता ब्रह्मा जी भी ठीक नहीं जानते, फिर दूसरा कौन जान सकता है? वे भगवान नारायण ही महर्षियों के गुप्त रहस्य हैं। जब कुछ देखने और जानने वालों के परम तत्व आध्यात्म वेत्ताओं के अध्यात्म अधिदेव तथा अधिभूत है, वे ही परम ऋषियों के पर ब्रह्म हैं। वेदों में प्रतिपादित यज्ञ उन्हीं का स्वरूप है। विद्वान पुरुष उन्हीं को तप मानते हैं, जो कर्ता कारक मन बुद्धि क्षेत्र के प्रणव पुरुष शासन करने वाले और अद्वितीय समझे जाते हैं, जो 5 प्रकार के प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान ध्रुव एवं अक्षर तत्व है। वे ही परमात्मा नाना प्रकार के भावों द्वारा प्रतिपादित होते हैं। वे ही पर ब्रह्म है तथा वे ही भगवान सब की सृष्टि और संहार करते हैं। उन्हीं आदि पुरुष का हम लोग यजन करते हैं। जितनी कथाएं हैं, जो श्रुतियां हैं, जिसे धर्म कहते हैं, जो धर्मपरायण पुरुष है और जो विश्व तथा विश्व के स्वामी है, वे सब भगवान नारायण के ही स्वरूप माने गए हैं। जो सत्य है, जो मिथ्या है, जो आदि मध्य और अंत है, जो सीमा रहित भविष्य और जो कोई चर अचर प्राणी है, तथा इनके अतिरिक्त भी जो कुछ वस्तु है, वह सब पुरुषोत्तम नारायण ही है। हे कुरुनंदन, 4000 दिव्य वर्षों का सतयुग कहा गया है। उनकी संध्या और संध्यांश 800 वर्षों के माने गए हैं। उस युग में धर्म अपने चारों चौड़ों से मौजूद रहता और अधर्म एक ही पैर से स्थित रहता है। उस समय सब मनुष्य स्वधर्म परायण और शांत होते हैं। सतयुग में सत्य, पवित्रता और धर्म की वृद्धि होती है। हे क्षेत्रज्ञ, श्रेष्ठ पुरुष जिसका आचरण करते हैं, वही कर्म उस समय सबके द्वारा किया और कराया जाता है। हे राजन, सतयुग में जन्मतः धार्मिक अथवा नीच कुल में उत्पन्न सभी मनुष्यों का ऐसा धर्मानुकूल बर्ताव होता है। त्रेता युग का मान 3000 दिव्य वर्ष बताया गया है। उसकी दोनों संध्याएं 600 वर्षों की है। उसमें धर्म 3 चरणों से और अधर्म 2 पादों से स्थित रहता है। उस युग में सत्य एवं शौच का पालन तथा यज्ञ यागादि अनुष्ठान होता है। त्रेता में चारों वर्णों के लोग केवल लोभ के कारण विकार को प्राप्त होते हैं। वर्ण धर्म में विकार आने से आश्रमों में भी दुर्बलता आ जाती है। यहाँ त्रेता युग की देव निर्मित विचित्र गति है। द्वापर 2000 दिव्य वर्षों का होता है। इसकी संध्याओं का मान 400 वर्ष का बताया गया है। उस समय के प्राणी रजोगुण से अभिभूत होने के कारण अधिक अर्थपरायण, शठ, दूसरों की जीविका का नाश करने वाले तथा शूद्र होते हैं। द्वापर में धर्म 2 चरणों से और अधर्म 3 पादों से स्थित रहता है। दोनों संध्याओं सहित कलयुग का मान 1200 दिव्य वर्ष है। यह क्रूरता का युग है। इसमें अधर्म अपने चारों पादों से और धर्म एक ही चरणों से स्थित रहता है। उसमें मनुष्य कामी, तमोगुणी और नीच होते हैं। इस युग में प्राय कोई साधक, साधु और सत्यवादी नहीं होता है। लोग नास्तिक होते हैं। ब्राह्मणों के प्रति उनकी भक्ति नहीं होती। जब सब मनुष्य अहंकार के वशीभूत होते हैं, उनमें परस्पर प्रेम प्राय बहुत ही कम होता है। कलयुग में ब्राह्मणों के आचरण प्राय शूद्रों से हो जाते हैं। आश्रमों का ढंग भी बिगड़ जाता है। जब युग का अंत होने लग आता है, उसमें तो वर्णों के पहचानने में भी संदेह हो जाता है। कौन मनुष्य किस वर्ण का है, यह समझना कठिन हो जाता है। यह 12000 दिव्य वर्षों का समय एक चतुर्युग यानी चौकड़ी कहलाता है। इस प्रकार के 1000 चतुर्युग बीतने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है।
इस प्रकार ब्रह्मा की आयु जब समाप्त हो जाती है तब काल संपूर्ण प्राणियों को शरीर की आयु पूरी हुई जगत का संहार करने के लिए महाप्रलय आरंभ करता है। योग शक्ति संपन्न सर्वरूप भगवान नारायण सूर्य रूप होकर अपनी प्रचंड किरणों से समुद्रों को सोख लेते हैं। तदंतर श्री हरि बलवान वायु का रूप धारण करके सारे जगत को कपाते हुए प्राण अपान और समान आदि के द्वारा आक्रमण करते हैं। घ्राणेन्द्रिय का विषय घ्राणेन्द्रिय तथा पार्थिव शरीर के ये गुण पृथ्वी में समा जाते हैं। रसेंद्रिय उसका विषय रस और स्नेह आदि जल के गुण जल में विलीन हो जाते हैं। नेत्रेंद्रिय उसका विषय रूप और मंदाता पटुता आदि नेत्र के गुण अग्नि तत्वों में प्रवेश कर जाते हैं। वागेंद्रिय और उसका विषय स्पर्श और चेष्टा आदि वायु के गुण ये वायु में समा जाते हैं। श्रवणेंद्रिय और उसका विषय शब्द तथा सुनने की क्रिया आदि गुण आकाश में विलीन हो जाते। इस प्रकार काल रूप भगवान एक ही मुहूर्त में संपूर्ण लोगों की जीवन यात्रा नष्ट कर देते हैं। मन बुद्धि चित्त और क्षेत्रज्ञ ये परम मिष्टि ब्रह्मा जी में लीन हो जाते हैं और ब्रह्मा जी भगवान श्री ऋषिकेश में लीन हो जाते हैं। पंच महाभूत भी उस अमित तेजस्वी विभू में प्रवेश कर जाते हैं। सूर्य वायु और आकाश के नष्ट हो जाने पर तथा सूक्ष्म जगत के भी लीन हो जाने पर अमित प्रकार में सनातन पुरुष भगवान श्री विष्णु सबको दग्ध करके अपने में समेट कर अकेले में ही अपने सहस्त्र युगों तक 51 के जल में शरण करते हैं। उन अव्यक्त परमेश्वर के संबंध में कोई व्यक्त जीव यह नहीं जान पाता कि ये पुरुष रूप कौन है। उन देव क्षेत्र श्रेष्ठ के विषय में उनके सिवा कोई दूसरा कोई कुछ नहीं जानता। हे भीष्म, एक समय की बात है, सुनो। महामुनि मार्कंडे को 51 के जल में शयन करने वाले भगवान कौतूहलवश अपने मुंह में लील गए। कई हजार वर्षों के आयु वाले वे महर्षि भगवान के ही उत्कृष्ट तेज से उनके उदर में तीर्थ यात्रा के प्रसंग से विचरते हुए पृथ्वी के समस्त तीर्थों में घूमते फिरे। अनेकों पुण्य तीर्थों के जल से युक्त वन और नाना प्रकार के आश्रम उन्हें दृष्टिगोचर हुए। उत्तम दक्षिणाओं से संपन्न यज्ञों द्वारा यजन करने वाले यजमानों तथा यज्ञ में सम्मिलित सैकड़ों ब्राह्मणों को भी उन्होंने भगवान के उदर में देखा। वहाँ ब्राह्मण आदि सभी वर्णों के लोग सदाचार में स्थित थे। आश्रम अपनी अपनी मर्यादा में स्थित थे। इस प्रकार भगवान के उदर में समूची पृथ्वी पर विचरते भगवान के उदर में समूची पृथ्वी पर विचरते बुद्धिमान मार्कंडेय जी को 100 वर्षों से अधिक कुछ समय बीत गया। तदंतर वे किसी तरह पुनः भगवान के मुख से बाहर निकले। उस समय भी सब और 51 का जल ही दिखाई देता था। समस्त दिशा कोहरे से आच्छादित थी। जगत संपूर्ण प्राणियों से रहित था। ऐसी अवस्था में मार्कंडेय जी ने देखा एक बरगद की शाखा पर एक छोटा सा बालक सो रहा। यह देखकर मुनि को बड़ा हुआ। वे उस बालक का वृत्तांत जानने के लिए उत्सुक हो गए। उनके मन में यह संदेह हुआ कि मैंने कभी इसे देखा। यह सोचकर वे उसे पूर्व परिचित बालक को देखने के लिए आगे बढ़े। उसमें उनके नेत्र भय से कातर हो रहे थे। उन्हें आते देख बाल रूपधारी भगवान ने कहा, हे मार्कंडेय, तुम्हारा स्वागत है, तुम डरो मत, मेरे पास चले आओ। मार्कंडेय बोले, यह कौन है जो मेरा तिरस्कार करता हुआ मुझे नाम लेकर पुकार रहा है? भगवान ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारा पितामह आयु प्रदान करने वाला पुराण पुरुष हूँ। मेरे पास तुम क्यों नहीं आते? तुम्हारे पिता अंगिरस मुनि ने पूर्व काल में पुत्र की कामना से तीव्र तपस्या करके मेरी आराधना की थी। तब मैंने उस अमित तेजस्वी महर्षि को तुम्हारे जैसा तेजस्वी पुत्र होने का सच्चा वरदान दिया था। यह सुनकर महातपस्वी मार्कंडेय जी का हृदय प्रशंसा से भर गया। उनके नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। वे मस्तक पर अंजलि बांधे हाथ नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए भक्ति पूर्वक भगवान को नमस्कार करने लगे और बोले, भगवान, मैं आपकी माया को यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। इस 51 के बीच आप बाल रूप धरकर कैसे सो रहे हैं? श्री भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं नारायण हूँ, जिन्हें हजारों मस्तकों और हजारों जड़ों से युक्त बताया जाता है। वह विराट परमात्मा मेरा ही स्वरूप है। मैं सूर्य के समान वर्ण वाला तेजोमय पुरुष हूँ। मैं देवताओं को हविष्य पहुँचाने वाला अग्नि हूँ। मैं ही 7 घोड़ों को रथन वाला सूर्य हूँ। मैं ही इंद्र पद पर प्रतिष्ठित होने वाला इंद्र और ऋतुओं में
परिवत्सर हूँ। संपूर्ण प्राणी तथा समस्त देवता मेरे स्वरूप है। मैं सर्पों में शेषनाग और पक्षियों में करुण हूँ। संपूर्ण भूतों का संहार करने वाला काल भी मुझे ही समझना चाहिए। समस्त आश्रमों में निवास करने वाले मनुष्यों का धर्म और तप मैं ही हूँ। मैं दयापरायण, धर्म और दूध से भरा हुआ महासागर हूँ तथा जो सत्य रूप परम तत्व है वह मैं ही हूँ। एकमात्र मैं ही प्रजापति हूँ, मैं ही सांख्य, मैं ही योग और मैं ही परम पद हूँ। यज्ञ, क्रिया और ब्राह्मणों का स्वामी भी मैं ही हूँ। मैं ही अग्नि, मैं ही वायु, मैं ही पृथ्वी, मैं ही आकाश और मैं ही जल, समुद्र, नक्षत्र तथा 10 दिशाएं हूँ। वर्षा, सोम, मेघ और हविष्य, इन सब के रूप में मैं ही हूँ। भविष्य भी सर्वत्र मैं ही प्रकट होऊंगा तथा भावी संपूर्ण वस्तुओं की उत्पत्ति मुझसे ही होती है। हे विप्रवर, संसार में तुम जो कुछ देखते हो, जो कुछ सुनते हो और जो कुछ अनुभव करते हो, उन सब को मेरा ही स्वरूप समझो। मैं ही पूर्व काल में विश्व की सृष्टि की है तथा आज भी मैं ही करता हूँ। तुम मेरी ओर देखो हे मार्कंडेय, मैं ही प्रत्येक युग में संपूर्ण जगत की रक्षा करता हूँ। इन सारी बातों को तुम अच्छी तरह समझ लो। यदि धर्म के सेवक या श्रवण की इच्छा हो तो मेरे उदर में रहकर संपूर्ण सुखपूर्वक विचरो। मैं ही एक अक्षर का और मैं ही 3 अक्षर का मंत्र हूँ। ब्रह्मा जी भी मेरे स्वरूप है। धर्म, अर्थ, काम रूप त्रिवर्ग से परे ओमकार स्वरूप परमात्मा जो सबको तात्विक दृष्टि प्रदान करने वाले हैं मैं ही हूँ। इस प्रकार कहते हुए उन महाबुद्धिमान पुराण पुरुष परमेश्वर ने महामुनि मार्कंडेय को तुरंत ही अपने मुंह में ले लिया। फिर तो वे मुनि श्रेष्ठ भगवान के उदर में प्रवेश कर गए और नेत्र के सामने एकांत स्थान में धर्म श्रवण करने की इच्छा से बैठे हुए अविनाशी हंस भगवान के पास उपस्थित हुए। भगवान हंस अविनाशी और विविध शरीर धारण करने वाले वे चंद्रमा और सूर्य से रहित प्रलयकालीन 51 के जल में धीरे धीरे विचरते तथा जगत की सृष्टि करने का संकल्प लेकर विहार करते हैं। तदंतर विमल मति महामता हंस ने लोक रचना का विचार किया। उस विश्व रूप परमात्मा ने विश्व का चिंतन किया एवं भूतों के उत्पत्ति के विषय में सोचा। उनके तेज से अमृत के समान पवित्र जल का प्रादुर्भाव हुआ। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले सर्वलोक विधाता महेश्वर श्री हरि ने उस महान जल में विधिवत जल क्रीड़ा की। फिर उन्होंने अपनी नाभि से एक कमल उत्पन्न किया जो अनेकों रंगों के कारण बड़ी शोभा पा रहा था। वह सुवर्णमय कमल सूर्य के समान तेजोमय प्रतीत होता था। आज की कथा यहीं समाप्त होती है।